पिछले वीडियो में हमने एक टाइमलाइन देखी जिसमें हमने एरिस्टोटल से लेकर बिग बैंग तक का एक सफ़र देखा। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ज़रूरी फैक्ट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे और ये वीडियो पिछले लेक्चर्स की एक क्विक समरी होगा। तो शुरू करते हैं एरिस्टोटल से। तो एरिस्टोटल को हम अरस्तु हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ही अर्थ जो है वो सेंटर में है ये बताया था और पूरे प्लैनेट्स और जो सन है वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं ये हमको बताया था। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। इनकी एक बहुत फेमस लाइन है, ये याद रखिएगा, मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। इसके अलावा ये अलेक्जेंडर के टीचर भी रहे हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लॉडियस टॉलेमी पे। ये टॉलेमी ने जो जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ अर्थ प्रेजेंट किया था, इन्होंने ये एरिस्टोटल की जो आइडिया है उसी को आगे परसुएड किया था और ये इन्होंने अल्माजेस्ट नामक ग्रंथ में पब्लिश किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो सेंटर में है और सन और अदर प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जोग्राफिया, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड मैप को लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ ड्रॉ किया था। देखिए, दो किताबें उस टाइम पे है, एक है जियोग्राफिया जो टॉलेमी की किताब है, ठीक है, और एक किताब है जियोग्राफिका, जियोग्राफिका जो स्ट्रैबो की किताब है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जियोग्राफिका और जोग्राफिया, ठीक है। ये एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं निकोलस कोपरनिकस पर, जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रेजेंट किया था और बताया था कि अर्थ सेंटर में नहीं है बल्कि सन सेंटर में है और अर्थ इंक्लूडिंग सारे प्लैनेट्स अर्थ सन के अराउंड घूमते हैं। इन्होंने अपनी किताब डी रिवोल्यूशनिबस ऑर्बियम सेलेस्टियम, जिसको हम द रिवोल्यूशंस ऑफ सेलेशियल स्फीयर भी कहते हैं, इसमें ये मॉडल को पब्लिश किया था। उसके बाद आए गैलीलियो गैलीली, जिनको ट्रैजिक हीरो भी कहा जाता है क्योंकि इनकी लाइफ बड़ी ट्रैजिक रही थी। इनके अचीवमेंट्स के वजह से इनको हाउस अरेस्ट करवा दिया गया था। तो इनके नाम पर बहुत से अचीवमेंट्स हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, ये फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। गैलीलियो ही थे जिन्होंने जुपिटर्स के 4 मेजर मून्स की खोज की थी। वो मून्स कौन से हैं? तो एक है लो, एक है कैलिस्टो, एक है गैनीमेड या गैनीमेडी, आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहे। उसके बाद एक है यूरोपा। इन मून्स को हम गैलीलियो के सम्मान में गैलीलियन मून्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो गैलीलियो ने ही अपने टेलीस्कोप से इन मून्स को सबसे पहले खोजा था। उसके बाद इन्होंने सैटर्न के रिंग्स डिस्कवर किए और सनस्पॉट डिस्कवर किया और साथ ही इन्होंने मून्स पर माउंटेन्स और क्रेटर्स की भी खोज की। उसके बाद आए जोहानस केपलर, जिन्होंने प्लानिटरी मोशन के लॉज दिए। इन्होंने बताया कि सन के अराउंड प्लैनेट सर्क्यूलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स है सन के जब नज़दीक जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी या गति बढ़ जाती है और जब दूर जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। उसके बाद आए सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में। ये शॉर्ट वर्ड है उनकी पूरी किताब का, ठीक है। तो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल का जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, उसकी वैल्यू भी बताई थी, जो है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस वैल्यू को याद रखिएगा। इसके बाद आए अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी फेमस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की और 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन याद रखिए कि ये नोबेल प्राइज़ उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से मिला था, ना कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वजह से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद आए एडविन हबल, जिन्होंने यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है ये बताया। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से हमको बताया कि दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसके सम्मान में द हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया। इसके बाद इन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की भी खोज की थी।
उसके बाद आए जॉर्जस लेमेट्रे, जिन्होंने मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी दी। इन्होंने ही बताया कि सब कुछ एक छोटे से कण से शुरू हुआ था, जिसके एविडेंस के तौर पे हम एडविन हबल के एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के कंसेप्ट को मानते हैं। और साथ ही 1964 में CMB रेडिएशन की खोज हुई थी। माना जाता है कि ये वही विकिरण है, ये वही रेडिएशन है जो बिग बैंग के वक्त उत्पन्न हुआ था। अब ये CMB रेडिएशन की खोज 1964 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने की थी। एक्चुअल में ये कुछ और ढूंढ रहे थे, तो इनको CMB रेडिएशन डिटेक्ट हुआ था। तो ये थी एक क्विक समरी पिछले लेक्चर्स की। इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। थिंक हो।